नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर शुरू हुई सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नेताओं के बड़े बयान इस मामले में सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साव के बुलडोजर वाले बयान पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर भाजपा को एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, बलात्कार और सरेआम राजधानी में हो रहे चाकूबाजी की घटनाओं पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रही है। भाजपा की ओर से आए बयान में कहा गया कि अगर छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों पर बुलडोजर चलवाया जाएगा, ताकि यूपी की तर्ज पर यहाँ भी अपराध का खात्मा हो सके और भय और अपराध मुक्त हमारा प्रदेश रहे। अपने 1 साल के भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद राजधानी रायपुर पहुंचे अरुण साव का स्वागत बुलडोजर से फूल बरसा कर किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके इस बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि 1 साल पूरा हो गया है, उन्हें अध्यक्ष बने, पर उन पर किसी को विश्वास नहीं है। अब तक उन्होंने अपनी पहचान नहीं बनाई है कार्यकर्ताओं में। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं तो 50% कमीशन लिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और FIR कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। अच्छी बात है, 1 साल पूरा हुआ अरुण साव जी का, लेकिन अभी तक के न रमन सिंह का विश्वास जीत पाए, न बृजमोहन का, न अन्य नेताओं का विश्वास जीत पाए और न अपनी कोई पहचान बना पाए। और तो अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एयरपोर्ट का विस्तार तो करा लेते, वो भी नहीं करा पाए। जो ट्रेनें बंद है वो चालू करा लेते। जो वंदे भारत जो शुरू हुई थी, अब उसका आकार भी छोटा हो गया है। छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यहाँ लगातार अपराध बढ़ रहा है। आखिरकार सत्ता और सरकार की क्या कमजोरी है जो अपराध को नहीं रोक पा रही है? कैसे बढ़ते हुए अपराध पर आखिरकार सरकार नकेल कसेगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जगदलपुर के PG कॉलेज ग्राउंड में युवाओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान सबसे ज्यादा सवाल रोजगार और शिक्षा पर हुए। साथ ही उन्होंने कई घोषणाएं भी की। इस दौरान एक छात्र ने मुख्यमंत्री से कहा, काका मैं राजनेता बनना चाहता हूं, आपको लोग काका कहते हैं, यदि मैं नेता बना तो लोग मुझे भैया कहें। बस्तर के युवाओं से सीधी बात की है। तो पहली घोषणा है कि जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं जो दूर से आते हैं, मालूम है अब बस में किराया नहीं लगेगी। इसका मतलब है कल टेलीविजन आप लोगों ने नहीं देखा था। दूसरा, दूरस्थ अंचलों में जो शासकीय शाला में 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से
ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में। तीसरा, युवाओं से संबंधित जो घोषणा है, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था की जाएगी। चौथा, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने नारी सुरक्षा की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, कविताओं के माध्यम से हमारी बेटियों ने बात रखी। तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उसकी अस्मिता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि महिलाओं से कोई छेड़छाड़ करेगा, बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे, ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा, उसे पृथक रखा जाएगा। अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक चल रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत लोग ले रहे होंगे उसमें। तो हमने कल घोषणा की कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और कुश्ती खेल में जो 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, ऐसे प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और इसका प्रावधान इसी साल से लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जहां पोस्ट मैट्रिक कॉलेज नहीं है, खासकर जो नए जिले बने हैं, वहां सभी जिलों में पोस्ट मैट्रिक कॉलेज संचालित किया जाएगा। मैं समझता हूं यहां उस प्रकार की बात नहीं होगी, लेकिन मोहला, मानपुर हो गया और दूसरे जिले हैं, इसमें इसका लाभ मिलेगा। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले साल 4 मई से हम लोगों ने शुरू किया था। उसी समय से मेरे मन में ये धारणा बनी कि युवाओं के साथ ही भेंट मुलाकात करूं, और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर के भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहाँ की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूं ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर की युवाओं ने उसे पहुंचा दिया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार के जो शासकीय योजना है उसके बारे में, वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। 2 बच्चों ने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और हम लोगों ने 2018 से जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू किया। पता कैसे? पहले राशन कार्ड बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, अपने माता पिता से पूछना। अब कोई झंझट नहीं, सबके घर में राशन कार्ड, उसमें खूब देना पड़ता था। फिर कॉपी पुस्तक जो आपकी खरीदी होती थी उसमें वो टिफिन बढ़ता था, उसमें साइकिल जो आप लोगों को मिलता था उसमें, और फिर वो मोबाइल है। पिछले साल इन्हीं दिनों मोबाइल बंटना शुरू हुआ था। वो मोबाइल किसी के पास बचा है क्या? बचा है मोबाइल? हाँ, हम लोगों ने क्या किया, सीधा सबके हितग्राहियों के खाते में पैसा डालना शुरू किया। जैसे किसान है, उसके धान बेचे, कोदो कुटकी रागे बेचे, सीधा उसके खाते में पैसा।
गोबर बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, जो तेंदुपत्ता लघु उपज बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, और तो और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं अपने बड़े भाई बहनों से पूछना। पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक बढ़ता था, अब वो 31 तारीख को 30 तारीख महीने का आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार उसके खाते में 2500 रुपया। जहां पूरे देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, इसी खुशी में भिलाई में भी स्वतंत्रता दिवस की रैली निकाली गई। जब रैली एक क्रिकेट ग्राउंड में गुजर रही थी, तभी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों और रैली में आए लड़कों के बीच विवाद हो जाता है। तो वहीं देखते ही देखते इस विवाद ने एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया। आपको बता दें, दोनों पक्षों की लड़ाई में 4 से 5 युवकों को चोटें आई हैं। तो वहीं जामुल थाना के एक कांस्टेबल घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन कांस्टेबल कुछ नहीं कर पाया क्योंकि रैली के युवकों ने कांस्टेबल से भी विवाद कर लिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के युवकों को सेक्टर 6 के थाना भिलाई ले जाया गया था। तभी रैली अगली खबर दुर्ग से है, जहां सावन अधिक महीने के मौके पर शक्तिनगर के लोगों ने शिवनाथ नदी में लेकर शक्तिनगर तालाब तक पैदल कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य रूप से नंदनी अहिवारा नगर पंचायत के अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, वार्ड के पार्षद देवनारायण चंद्रकार की अगुवाई में ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है। इस दौरान कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में वार्ड वासी और भोले बाबा के भक्तगण शामिल हुए, जिन्होंने सुबह शिवनाथ नदी से जल लिया और देर दोपहर तक शक्तिनगर में बने शिवधाम भोले बाबा की विशाल काया मूर्ति पर जल चढ़ाया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में लगभग 5 से 7 हजार लोगों ने इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। कांकेर के पिछड़ा वर्ग समाज ने 7 सूत्री मांगों को लेकर लगातार अधिकार रैली निकाली है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के नाम पर लगातार ज्ञापन सौंपा गया था। आपको बता दें, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज 19 अगस्त को बस्तर बंद का आह्वान करने जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण दिया गया है, जबकि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई, तो उसे पिछड़ा वर्ग तत्काल लागू करने की मांग कर रहे थे। साथ ही बस्तर संभाग के अन्य पिछड़ा वर्ग को परंपरागत वनवासी होने के नाते 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। दुर्ग की शिवनाथ नदी से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, शिवनाथ नदी के पुराने पुल से किसी अज्ञात व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अज्ञात व्यक्ति की खोजबीन में लग गई है। नदी में छलांग लगाने वाले अज्ञात शख्स ने गाड़ी नदी के पुराने पुल पर खड़ी की और शिवनाथ नदी में कूद गया। अगली खबर भिलाई से है, जहां चलती कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आपको बता दें, कार सवार दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहे थे। साथ ही आग लगते ही कार में बैठे लोगों ने कार से दूर भागकर अपनी जान को बचाया। साथ ही दुर्ग से रायपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर बने सोलर पावर प्लांट के पास जंजगिरी में एक घटना हुई है। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान हानि नहीं हुई। बालोद पुलिस की गांजा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बालोद पुलिस के 2 गांजा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। आरोपी एक कार में गांजे की तस्करी के लिए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 76 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2,52,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं।
तो कार में लेकर घूम रहे थे गांजा। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। दोनों तस्करों को उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। कार में लेकर गांजा को ये घूम रहे थे और भीलवाड़ा जा रहे थे। तो गांजा तस्कर पर बालोद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, उनको पकड़ लिया है। कार में गांजा लेकर घूम रहे थे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेजी से आई फ्लू अपने पैर पसार रहा है। दूसरे क्षेत्रों की तरह कोरबा में भी आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी छाई है। लगातार आई फ्लू पीड़ित लोगों के सामने आ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में पीड़ितों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हम हालत को देखते हुए अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन बढ़ते हुए मरीजों की संख्या ने चिंता को खड़ा कर दिया है। बलौदाबाजार जिले के सुहेला ब्लॉक के सरसैनी गांव में पूर्व माध्यमिक शाला की महिला शिक्षिका ने अपने स्कूल में पढ़ रहे छात्र की दादी के डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें बुजुर्ग महिला के हाथ की हड्डी टूट गई। आपको बता दें, छात्र के दादी और हेडमास्टर के बीच जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं पूरे मामले को लेकर दोनों पक्षों ने सुहेला थाने में FIR दर्ज करवाई है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में हाथियों का उत्पात काफी बढ़ गया है। हाथियों की मौजूदगी से यहां के ग्रामीणों काफी दहशत में हैं। लोग अब किसानी के कार्यों के लिए खेतों में जाना मुनासिब हो रहा है। ताजा मामला अर्जुनी रेंज के जोंक नदी के पास का है, जहां खेत में कीटनाशक का छिड़काव करने गए ग्रामीण पर आक्रामक हाथी ने हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य बुरी तरह से घायल हो गया है। बालोद सिटी कोतवाली क्षेत्र के नयापार वार्ड में एक 23 साल की महिला ने बीते रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच के दौरान मौके से एक सुसाइड नोट और एक मोबाइल मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आत्महत्या करने वाली महिला का नाम आरती नेताम बताया जा रहा है। वही महिला एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। वहीं उसका पति एक निजी मेडिकल स्टोर्स में कर्मचारी के रूप में काम करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्यानिकी विभाग के मैत्री बाग में व्हाइट टाइगर के कुनबे में आए नए मेहमान 2 नर और एक मादा शावक का नामकरण कर दिया गया। इन नन्हे शावकों का नाम रुस्तम, राणा और बाबी रखा गया है। आपको बता दें, एक कार्यक्रम में आम जनता के लिए इन्हें खोला गया था। नन्हे शावकों ने पहली बार खुले में स्वयं को पाकर आनंद के खूब उछल कूद की और पर्यटकों का मनोरंजन किया। वहीं इन शावकों के पिता का नाम सुल्तान है। आपको बता दें, मैत्री बाग में 28 अप्रैल 2023 को व्हाइट टाइगर के 2 नर और एक मादा शावक का जन्म हुआ था। दुर्ग जिले में भी 15 अगस्त को धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहां के पुरई गांव के बच्चों ने अनोखे तरीके से तिरंगे को सलामी दी और आजादी का जश्न मनाया। आपको बता दें, पुरई गांव खेल गांव के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही गांव है जहां छोटे से तालाब में तैराकी सीखकर बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्विमिंग प्रतियोगिताएं जीती हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन पुरई गांव के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर तैरते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। फ्लोटिंग स्विमिंग अकादमी के कोच ओम कुमार ओझा ने नेतृत्व में इन बच्चों ने तालाब के बीच में तिरंगा लहराकर शानदार प्रदर्शन किया और आजादी के इस दिन को खास बना दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में मधुमक्खियों के काटने से एक किसान की मौत हो गई है।
आपको बता दें, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय किसान अपने खेत में रोपा लगा रहा था। इस बीच एक पेड़ पर छाता लगाई मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद किसान वहीं बेहोश हो गया और उसके बाद परिजनों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।